to you all at my YouTube channel Study Time with SK। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं FST1 के MCQ क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 581 टू क्वेश्चन नंबर 600। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 581 है, Who said this about mass communication? This will help us to talk together। मास कम्युनिकेशन के बारे में ये किसने कहा कि इससे हमें संवाद करने में मदद मिलेगी? आपके पास ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी विल्बर स्ट्रॉम, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी एंड ऑप्शन डी इज राहुल गांधी। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जब विल्बर स्ट्रॉम से बात कर रहे थे तब उन्होंने कहा था कि जो मास कम्युनिकेशन है इससे हमें संवाद करने में मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है 582 नंबर का, ये है हु हैड द team of experts to advise on development of infrastructure of information in India। भारत में सूचना के ढांचे के विकास और भारतीय जनसंचार संस्थान के विशेषज्ञ दल की अध्यक्षता कौन कर रहा था, ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी विल्बर स्ट्रॉम, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी एंड ऑप्शन डी इज राहुल गांधी। करेक्ट यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विल्बर स्ट्रॉम। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 583 नंबर का। ये क्वेश्चन है टुडे कंप्यूटर इज नॉन एज। आज कंप्यूटर को किस तरीके से समझा जाता है या क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए कैलकुलेशन मशीन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन, ऑप्शन सी न्यू साइंटिस्ट एंड ऑप्शन डी इज नॉन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन। आज के दौर में कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन कहा जाता है, जबकि जब कंप्यूटर शुरुआती दौर में आया था तो उसे सिर्फ एक कैलकुलेटिंग मशीन माना जाता था। आगे बढ़ते हैं 584 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। लोकल फ्लॉक रोल ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का लोकल फ्लॉक क्या है ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है ए तमाशा, बी कवाली, सी जत्रा और डी इज विलुपतु। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमाशा। यहाँ पर जो कवाली है वो यूपी का है, जत्रा वेस्ट बंगाल का और विलुपतु जो है ये है तमिलनाडु का। आपको तीनों ही चीज़ों को याद रखना है। 585 नंबर का क्वेश्चन, बैंडन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन विच ईयर। बैंडन कॉन्फ्रेंस किस साल हुई थी ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर और इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1956 में। बैंडन नाम की एक सिटी इंडोनेशिया की, वहाँ पर ये बैंडन कॉन्फ्रेंस हुई थी। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो क्वेश्चन है 586 नंबर का, ये है इन विच कॉन्फ्रेंस 5 प्रिंसिपल ऑफ कोएग्जिस्टेंस द पंचशील वॉज हेड। पंचशील जो 5 प्रिंसिपल्स होते हैं कोएग्जिस्टेंस के वो हुई थी, ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर, उस कॉन्फ्रेंस का नाम यहाँ पर बताना है। ऑप्शन है आपके पास ए बैंडन कॉन्फ्रेंस, बी नॉन अलाइंड समिट, ऑप्शन सी है नमीबिया कॉन्फ्रेंस एंड ऑप्शन डी इज नॉन। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए बैंडन कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, हु इनोग्रेटेड नमीबिया कॉन्फ्रेंस इन 1983। नमीबिया कॉन्फ्रेंस 1983 में हुई थी, इसे किसने इनोग्रेट किया था, उद्घाटन किसने किया था इसका? तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा इंदिरा गांधी ने किया था। और उस वक्त नमीबिया कॉन्फ्रेंस जो है वो हमारे भारत के दिल्ली में हो रहा था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 588 नंबर का, द पंचशील इज बिटवीन कंट्री इंडिया एंड। जो पंचशील है वो भारत और किन कंट्री के साथ है? पंचशील जो है वो 5 देशों के साथ किया हुआ एक ट्रिटी है, कोएग्जिस्टेंस आप कह सकते हो। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है ए इंडोनेशिया, बी चाइना, सी यूगोस्लाविया, इजिप्ट और डी है ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया और इजिप्ट, ये 5 कंट्री पंचशील समझौते में हैं। 589 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आवर स्किल्ड technical personnel and scientists have to seek opportunities abroad in developed countries। जो हमारे स्किल्ड टेक्निकल लोग हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो अपॉर्चुनिटी को बाहर विदेशों में देखते हैं जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके अंदर। तो ये क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए माइग्रेशन,
बी ब्रेन ड्रेन, ऑप्शन सी है इंटर्नशिप और ऑप्शन डी है नॉन। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रेन ड्रेन। इसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं कि हमारे यहाँ की जो क्षमता है वो विदेश में चली जाती है, दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज में चली जाती है, और ड्रेन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बाहर निकल जाना। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा ब्रेन ड्रेन। 590 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर 3 ही ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ आईडीबीआई, आईडीबीआई का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये आईडीबीआई का फुल फॉर्म है। 591 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ मैनी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इंडिया में कितने हैं ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 550, ऑप्शन सी है यहाँ पर 5 और ऑप्शन डी है 27। इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा उससे पहले मैं आपको अभी का जो फैक्ट है वो मैं आपको बता देती हूँ कि अभी पूरी दुनिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की संख्या लगभग 550 के आसपास है। हमारे इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में 2020 तक, अभी हालांकि 2021 का शुरुआत है तो यहाँ पर कोई भी नया न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं लगाया गया है। 2020 तक 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इंडिया में चल रहे थे, लेकिन आपकी बुक के अंदर यहाँ से अब आपको समझना है 7 अभी प्रेजेंट में हैं। आपकी बुक के अंदर 5 लिखा हुआ है और हिंदी की बुक के अंदर 4 लिखा हुआ है, तो ये आप लोग तय कर लेना। मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग 5 को यहाँ पर करेक्ट कर रही हूँ, लेकिन जो एट प्रेजेंट है वो 7 है। 592 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ और कि अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है तो 7 उसके लिए करेक्ट आंसर होगा। 592 नंबर का क्वेश्चन है, स्टेट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर शुगर इंडस्ट्री, हमारे शुगर इंडस्ट्री के लिए कौन कौन से जो राज्य हैं वो इम्पॉर्टेंट है ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है, ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश और डी है कर्नाटका। यहाँ पर एक और ऑप्शन लिख लीजिए, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, यूपी और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये 7 ऐसे राज्य हैं जो शुगर इंडस्ट्री के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे देश के अंदर। आपको ये जो 7 स्टेट्स हैं इनके नाम याद रखने हैं। मैं आपको एक बार और इनके नाम बताती हूँ, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 593 नंबर का, बैगेज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ, हिंदी में बैगेज को खोई कहा जाता है और ये जब शुगर बनाई जाती है तो उसका बाय प्रोडक्ट होता है। आपको ये बताना है कि जो बैगेज है इसका और इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, किस चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए। आपके पास ऑप्शन है, ए सीमेंट, बी फर्मेंटेशन ऑफ एल्कोहल, ऑप्शन सी है पेपर एंड ऑप्शन डी इज बोथ, ए एंड सी। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी बोथ, ए एंड सी। फर्मेंटेशन ऑफ एल्कोहल और पेपर दोनों ही जगह पर बैगेज का इस्तेमाल किया जाता है, पेपर को बनाने में भी और एल्कोहल को फर्मेंटेट करने के लिए भी। 594 नंबर का क्वेश्चन है, फॉर रिमूवल ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स विच मेथड इज यूज्ड, ये भी शुगर से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर कि शुगर में जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है उसको रिमूव करने के लिए किस मेथड का यूज़ किया जाता है। ये हालांकि ये नई खोज है, इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, आयन एक्सचेंज रेजिन्स जो है इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है जो शुगर के अंदर इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं उन्हें रिमूव करने के लिए। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 595 नंबर का, रॉ शुगर इज डीकलराइज्ड विथ, रॉ शुगर को किस तरीके से, जो हमारे जो घर में चीनी आती है ये बिल्कुल सफ़ेद होती है, मोती की तरह चमक रही होती है, लेकिन जो शुरुआती दौर का जो चीनी बनता है वो हल्का पीले रंग का होता है, तो इसको डीकलराइज किया जाता है ताकि जो चीनी है वो चमकदार हो। तो ये किस तरीके से किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है, ए बोन चारकोल, ऑप्शन बी है एक्टिवेटेड कार्बन, ऑप्शन सी इज बोथ एंड डी इज नॉन। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोन चारकोल और एक्टिवेटेड कार्बन दोनों ही तरीके से रॉ शुगर को डीकलराइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 596 नंबर के क्वेश्चन पे, ये है पेंसिलिन एंड सेप्ट्रोमाइसिन were originally prepared by fermentation are dash, ये जो पेंसिलिन है या सेप्ट्रोमाइसिन है ये दोनों ही फर्मेंटेशन से प्रिपेयर की जाती हैं। ये दोनों क्या हैं ये आपको बताना है। तो ये दोनों के दोनों एंटीबायोटिक्स हैं। 597 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास, मैन्युफैक्चर ऑफ इंसुलिन बाय, इंसुलिन का मैन्युफैक्चर निर्माण किस तरीके से किया जाता है। इंसुलिन एक दवाई है
एक औषधि है जो डायबिटिक के जो पेशेंट होते हैं उनको दी जाती है। आपके पास ऑप्शन है ए जीन सिप्लिसिंग, ऑप्शन बी इज पैनक्रेटिक ग्लैंड ऑफ एनिमल्स, ऑप्शन सी इज बोथ एंड डी इज नॉन। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ। जीन सिप्लिसिंग और पैनक्रेटिक ग्लैंड ऑफ एनिमल से भी इंसुलिन निकाला जाता है और जीन सिप्लिसिंग से भी जो इंसुलिन है उसे प्रिपेयर किया जाता है। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। पीछे हमने इसी क्वेश्चन को एक बार और कवर किया है जहां पर हमने ये बताया है कि आज के दौर में मॉडर्न टाइम में इंसुलिन किस तरीके से मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो जीन सिप्लिसिंग उसका आंसर होगा। लेकिन सिर्फ ये पूछा जाए कि इंसुलिन ही किस तरीके से मैन्युफैक्चर करते हैं, तो दोनों ही आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे कि जो एनिमल है जैसे कि फ्रॉग हो गया, टोड्स हो गए, इनके पैनक्रेटिक ग्लैंड से भी पहले इंसुलिन निकाला जाता था। हालांकि ये भी जीन सिप्लिसिंग से ही इंसुलिन बनाया जाता है। 598 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का बेसिस क्या है ये आपको यहाँ पर बताना है। आपके पास ऑप्शन है ए VLSI सर्किट्स, ऑप्शन बी इज स्विचिंग सिस्टम, ऑप्शन डी रडार सिस्टम एंड ऑप्शन डी इज कंप्यूटर। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा VLSI सर्किट्स, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट जो है ये बेसिस हैं मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के। आप कोई भी छोटी सी भी डिवाइस लोगे, उसको अगर आप देखते हो उसके मदरबोर्ड पे, तो वहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट है, यानी थोड़ी ही जगह पर काफ़ी सारी सर्किट्स वहाँ पर लगाई गई हैं। इसे ही कहा जाता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। 599 नंबर का क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ DPT। DPT एक वैक्सीन होता है जो छोटे बच्चों को लगाया जाता है और DPT का यहाँ पर फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, डिप्थीरिया पर्टुसिस टाइफॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 600 नंबर का है और ये आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ हिट कीजिए बेल का आइकन ताकि आपको हमारे वीडियोस के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिलते रहें। 600 नंबर का क्वेश्चन, इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स विच आर यूज्ड फॉर गुड स्पोर्ट्स। जो इंजीनियरिंग के प्लास्टिक हैं या फिर वो प्लास्टिक जो गुड स्पोर्ट्स के लिए यूज़ किया जाता, स्पोर्ट्स गुड्स के लिए यूज़ किया जाता है, वो प्लास्टिक किससे बना होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट हम बताएंगे इस क्वेश्चन के साथ, लेकिन करेक्ट आंसर सबसे पहले ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बन फाइबर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो कार्बन फाइबर है वो बहुत ही मजबूत होता है और इसीलिए इसे इंजीनियरिंग प्लास्टिक भी कई बार कहा जाता है। अब कार्बन फाइबर से जो रॉकेट है उसका नोज बनाया जाता है। जो रॉकेट का नोज होता है ये बनाया जाता है कार्बन फाइबर से, क्योंकि जो कार्बन फाइबर है वो काफ़ी हाई टेम्परेचर को भी रेजिस्ट कर सकता है। तो ये तो था आज का वीडियो जहां पर आपने क्वेश्चन नंबर 581 टू क्वेश्चन नंबर 600 देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरीके के इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखेंगे। और एक और चीज़ कि आप अपने एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन पेपर होगा, आप कल एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, सबसे पहले उसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप अपना एग्जामिनेशन काफ़ी अच्छे से दीजिएगा। आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा आप उसे हमें सेंड कर सकते हो ताकि हम उसका जो आंसर की है वो आप तक ऑन टाइम पहुंचा दें। तो ये तो था आज का वीडियो, तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।